जकरा शेरावली दा बोल साचे दरबार की जय। बोलो नो देवियों की जय। माँ शाकुम्भरा की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्री दुर्गा सप्तशती दुर्गा सप्तशती अथ अग्रला शस्त्रों। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और सौधा, इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारी जय जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा सब में व्यापत रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और केटव दैत्य का वध करने वाली, ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्तबीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड को नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ, निशुंभ और धुर्मक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी, मुझको स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगेल चरण वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अमित हैं। तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं, उनको तुम रूप तथा विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडी के, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं, उनको तुम रूप, विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे बैर रखते हैं, उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अंबिके, मुझे स्वरूप दो, विजय तथा यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। और हे देवी, आपने अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड देवताओं के अभिमान का नाश करने वाली, हे चंडिके, मुझे शरणगत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली ब्रह्मा द्वारा प्रसन्नचित्त परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की
हुई। हे अंबिके, मुझे रूप यश जय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई परमेश्वरी, मुझे रूप जय यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्रनी के पति इंद्र के द्वारा सदा भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। प्रचंड भूदंड से देवताओं के घमंड को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो। मुझे रूप जय यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस स्तोत्र का पाठ करता है और फिर सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उनके साथ ही उसे प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। बोलो माता शाकुंभरा की जय हो। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। दुर्गा सप्तशती अथ किलक स्तोत्रम। महर्षि श्री मार्कंडे जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले देव त्रयी रूप दीप 3 नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर आधा चंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इस किलक मंत्र को जानता है, वही पुरुष कल्याण को प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब उनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है? लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि वह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। अंत मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर देवी को अपने समर्पण कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अनाथ नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप किलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्तोत्र को किलत कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निश्चय किलन करके नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है, वही देवी का प्रसाद होता है और वह गंधर्व हो जाता है। सर्वत्र विचारते
रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कोई डर नहीं होता। वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस किलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का सने सने पाठ करने से भी सवलप फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए ऊंचे स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसे देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। बोलो श्री कृष्ण, बोलो माँ पार्वती की जय हो। बोलो मानो देवियों की जय। बोलो दुर्गा माता की जय। हमारे घर की कुल देवियों की जय। अपने अपने घर की कुल देवियों की जय। माँ शक्ति सबका भला करना, मेरी माँ अम्बे। चंडिकाय नमः। ओम नमो चंडिकाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती। पहला अध्याय। ऋषि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताना। ऋषि मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र सर्वाणिक की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सर्वाणिक महामाया की कृपा से जिस प्रकार मानवतार के स्वामी हुए उनका हाल भी सुनो। पहला सव रोचिस नामक मानवतार में चैत्रवंशी सूरथ नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी लोक विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरथ की उनके साथ लड़ाई हुई। लोक विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वह भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देख कर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयानक वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्व जनों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथों से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मध्य की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे वेरियों के वश में
होकर ना जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरा आत्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यर्थ करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा। राजा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? वह तुम्हारे यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमाने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नरम वचन सुन वेश्या ने महाराजा सूरत को प्रणाम करके कहा। वेश्या बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वेश्या हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र दियों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और वह रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल हैं या नहीं। वह मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक हैं या नहीं। मैं अपने पुत्र के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी है या दुराचारी। मैं फंसा हुआ है। राजा बोले कि जिस धन के लोभी स्त्री पुत्र ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वेश्या ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितु स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती है। महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंसा रहा है, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वेश्या स्नेही के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, उसके पश्चात महाराजा सूरत और वेश्या दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग न्याय संभाषण करके दोनों ने व्रत आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बतलाइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज धन दी की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और वह समाधि नामक वेश्या भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके सज्जनों ने भी इसे त्याग दिया है। सज्जनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित
आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विश्व मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विशेष पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख सकते और कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे वह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्य में है वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बात भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी उन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्र की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निंद्रा ही यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बालपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। वही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। वही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वर की भी स्वामिनी है। महाराजा सूरत ने पूछा, भगवान वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही कृपा कर मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य रूप है। उसके द्वारा वह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निंद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकेटभ नामक के 2 असुर उनके कानों के मेल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और वह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निंद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान के जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निंद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही सौधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्राणों में आकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही शीतल हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु पथ धर्मात्मा है, जिनका की विशेष रूप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मेरी माँ शक्ति, जय माँ शक्ति, जय माँ शक्ति, जय माँ शक्ति। तुम ही शीतल हो। उनके अतिरिक्त जो बिंदु पथ
आधा मंत्र है जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है। हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में शीतल रूप हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूप बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भसुंडी और प्रयाग ये भी तुम्हारे ये अस्त्र हैं। तुम सोम और सोमतर हो। यही नहीं बल्कि जितना भी सोम तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सब में सब से बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपार, सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्व स्वरूपे देवी, जो भी सत्य असत्य पदार्थ हैं, जो उनमें जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निंद्रा के वाशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने उन उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और केटव जो भयंकर असुर हैं, उन्हें तो मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें उनको मार डालने की वृद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और केटव को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और पक्ष स्थल से निकल कर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जग उठे और दोनों असुरों को देखा जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के, जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी की वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 बरस तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अंत वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, आदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, वह दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से वह देवी
देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन कहता हूँ, सो सुनो। बोलो शिव पार्वती की जय हो, नौ देवियों की जय, दुर्गा माता की जय, हमारे कुल देवियों की जय। जकरा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय।